तो यहाँ गैरो अपनी नई जॉब की वजह से एक पार्टी में गया होता है, जहाँ पर मे भी उसके ऊपर नजर रखने के लिए आया होता है। और गैरो उस पार्टी के लिए एक्साइटेड होता है, क्योंकि वो कॉलेज की वेलकम पार्टी होती है, जिसके बारे में उसने सिर्फ पुरानी कहानियों में ही सुना होता है। तब सीनियर्स नए स्टूडेंट्स को इकट्ठा आने के लिए कहते हैं, ताकि वो चीयर्स कर सके। और हम देखते हैं जिसके साथ गैरो आया होता है उसका नाम शियोरी होता है, जो कि इंट्रोवर्ट टाइप की होती है। और जब सीनियर्स उससे बात करने आते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिरकार पार्टी कैसे चल रही है, तब वो रो रो के उन्हें बताने लगती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, जिस वजह से सीनियर्स को लगता है कि शायद उन्होंने कोई गलती कर दी है और वो माफी मांग के वहाँ से चले जाते हैं। तब इस वजह से शियोरी भी गैरो के पास बैठकर रोने लगती है, क्योंकि उसने सीनियर्स के साथ बात करने वाला मौका गवा दिया होता है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गैरो और मैं शियोरी के अंकल से मिलने गए होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी भतीजी के बॉडीगार्ड बनो, जो कि इस स्प्रिंग में यूनिवर्सिटी जाने वाली है। और अगर पॉसिबल हो तो मैं चाहता हूँ कि किसी को भी पता न चले कि तुम एक बॉडीगार्ड हो। इसके फादर यानी कि मेरे बड़े भाई ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से बनाया है, पर पिछले साल इलनेस की वजह से वो मर गए हैं। और उन्होंने अपनी विल में लिखा है कि जब शियोरी सही उम्र की हो जाएगी तब वो इस कंपनी की सीईओ बन जाएगी। पर कुछ लोगों को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया है। मेरी बड़ी बहन का ये मानना है कि इस कंपनी बल्जाक की असली हकदार वो है, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो क्या करेगी। पर सुनने में ये आया है कि उसने एक ऐसे पर्सन को हायर किया है जो कि बहुत अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन उसे रोक नहीं सकता है। जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम इस जॉब को एक्सेप्ट कर लो। तब गैरो उस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, जिस वजह से मैं गैरो का स्टूडेंट आईडी बना देती है, ताकि वो भी एक 3rd ईयर स्टूडेंट बनके शियोरी का कॉलेज में ध्यान रख सके और कोई भी उसके ऊपर शक ना करे। तब शियोरी वेलकम पार्टी में जाने की बात करने लगती है, जिस वजह से गैरो उसे समझाने लगता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। पर शियोरी बहुत मासूमियत दिखाते हुए उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, जिस वजह से गैरो पिघल जाता है और वो लोग पार्टी में आ गए होते हैं। तो यहाँ शियोरी के इंट्रोडक्शन की बारी आ गई होती है, जिस वजह से वो अपना नाम बता के अपनी क्लास बताती है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे आगे क्या कहना चाहिए, जिस वजह से वो ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देती है और आखिर में इतना ही कहकर चुप हो जाती है। तब अगली बारी गैरो की इंट्रोडक्शन की आ जाती है और मेरे को इसी बात का डर होता है कि गैरो कुछ उल्टा सीधा ना कह दे। तो गैरो भी ये डिसाइड करता है कि वो मेरे को दिखाकर रहेगा कि एक मास्टर की जिंदगी में पार्टीज होती रहती हैं, जिस वजह से हम देखते हैं गैरो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है कि वो इकट्ठे ही बियर के 8 ग्लासेस को पी जाएगा। तो गैरो ऐसा करना स्टार्ट भी कर देता है, जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। और इसके बाद गैरो की बॉडी के अंदर कुछ होने लगता है, जिस वजह से सबको लगता है कि शायद उन्हें एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए। पर तभी गैरो अपने मुंह में से एक जेली जैसी चीज को बाहर निकालता है, जिस वजह से उसे लगता है कि इस ट्रिक को देखकर तो सभी लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर देंगे। पर हम देखते हैं सभी लोग ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे होते और गैरो बेचारा उन्हें ये सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है, जिस वजह से मेरे को भी समझ में आ जाता है कि सब कुछ बिगड़ चुका है। तब सीनियर आखिरी बचे हुए स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं वो बंदा कुछ सुनते हुए ध्यान लगा रहा होता है और सबको बस अपना नाम नारुको बताता है। तब सीनियर उसे अपनी क्लास बताने के लिए कहते हैं, पर नारुको इस बारे में भूल चुका होता है और कह रहा होता है कि उसके लिए इस टाइम बस ये इम्पोर्टेंट है कि वो उन सभी से मिल पाया है और सभी को इसके लिए थैंक यू कहता है। तब हम देखते हैं नारुको की गुड लुक्स की वजह से लड़कियां उसके ऊपर फिदा हो जाती हैं और उसके पास जाके उससे बातचीत करने लगती हैं, जिससे कि गैरो सोचने लगता है कि पार्टीज में और भी चीजें करने के लिए होती हैं। तब वो लोग पार्टी के बाद वापस जा रहे होते हैं, जहाँ गैरो शियोरी को बुलाने लगता है, पर शियोरी डर जाती है और माफी मांगने लगती है, जिस वजह से मी गैरो को उसे रुलाने से मना करता है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस मैं इससे ये पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पार्टी में जाने के लिए खुद को फोर्स क्यों कर रही है। मुझे पता है कि इसने एक कंपनी को इनहेरिट करना है, तो इसलिए इसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को ठीक करना होगा, पर फिर भी ये सब कुछ करना जरूरी नहीं है। तो ये सुनकर शियोरी इमोशनल हो जाती है, जिस वजह से मी गैरो को डांटने लगता है। मैं रो नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि कोई ये सोच रहा है कि मुझे कैसा फील हो रहा है। ये सब कुछ मैं सिर्फ कंपनी की वजह से नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं सच में ग्रुप का पार्ट बनना चाहती हूँ। जब मेरे डैड मरने वाले थे तब उन्होंने कहा था कि जब मैं 20 की हो जाऊंगी तब मुझे एक बार ड्रिंक जरूर करना चाहिए, और उन्हें इस बात का एहसास था कि मुझे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है कि बाकी लोग क्या सोचते हैं, जिस वजह से उन्होंने मुझे समझाया था कि अगर मैं उन सभी चीजों को बाहर ला दूंगी जो कि मेरे दिमाग में चल रही हैं, तो ये जिंदगी और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगी। जिस वजह से वो चाहते थे कि मैं लोगों के साथ मिलकर एंजॉय करूं, और मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। मैंने इंट्रोडक्शन के टाइम भी बहुत कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर मैं फिर भी कुछ नहीं बोल पाई। मुझे पता है कि मुझे फर्स्ट स्टेप लेने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद सभी लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, पर फिर भी मुझे इस बात की चिंता होती रहती है कि कहीं लोग मेरी बातों से परेशान, गुस्सा या फिर सैड ना हो जाएं। मैं तो कभी अपने डैड से भी अच्छे से बात नहीं कर पाई थी और ना ही ये जान पाई थी कि आखिरकार उन्होंने मुझे अपना सक्सेसर क्यों चुना। तो इसलिए अब मैं इम्प्रूव करना चाहती हूँ
ताकि मैं उस पॉइंट तक पहुंच सकूं जब मैं अपने डर पे हंस सकूं। तुम्हें एहसास है ना कि बाहर तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरी जॉब तुम्हें सेफ रखना है। तो इसलिए जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। तब हम देखते हैं नारुको ही वो पर्सन होता है जिसे शियोरी की आंट ने उसे मारने के लिए भेजा होता है। और गैरो को देखकर नारुको को ये एहसास हो गया होता है कि गैरो सच में बहुत कमाल का है, क्योंकि चाहे वो इतना नॉर्मल दिखाई देता हो पर फिर भी नारुको को कोई भी ऐसा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि वो उनके ऊपर हमला कर सके। तब नारुको शियोरी की आंट से मिलने चला जाता है, जहाँ पर शियोरी की आंट उसके ऊपर गुस्सा निकाल रही होती है, क्योंकि वो एक महीने में भी शियोरी को नहीं मार पाया होता है। जिस वजह से वो नारुको से पूछने लगती है कि आखिरकार वो शियोरी को कब मारने वाला है। तब नारुको उसे बताता है कि अभी सही टाइम नहीं आया है। और हम देखते हैं उसने अपनी बाजू के ऊपर 3 more days लिखा होता है। तो शियोरी की आंट फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगती है, पर अचानक से वो नारुको के काबू में आ जाती है। तुमने कहा है कि ये बॉडीगार्ड बहुत कमाल का है, पर फिर भी ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है जो कि तुम्हारे जैसे मास्टर के आगे बिल्कुल भी नहीं टिकेगा। तो इसलिए अब तुम या तो शियोरी को सीईओ की पोस्ट को एक्सेप्ट करने से मना करने के लिए मना सकते हो, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि वो सीईओ की पोस्ट के लिए काबिल ही ना बचे, और चाहे इसके लिए तुम उसे मार भी सकते हो। तब यहाँ मे, गैरो और शियोरी क्लास में पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर मे गैरो को सीरियस होकर पढ़ने से मना कर रहा होता है। पर गैरो को इसमें बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है, क्योंकि उसे पहली बार कॉलेज आने का मौका मिला होता है। तो टीचर ऐसे प्रोडक्ट के बारे में पूछने लगता है जिसने इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल दिया हो। और हम देखते हैं गैरो बहुत इंटरेस्ट लेते हुए उस प्रोडक्ट का नाम लेने लगता है, जिससे कि टीचर भी इम्प्रेस हो जाता है और मे बेचारा हैरान हो जाता है। तब यहाँ साउंड मास्टर नारुको ध्यान लगा रहा होता है और अपनी बॉडी में से वाइब्रेशंस को आसपास की चीजों में भेज रहा होता है, जिससे कि चीजें टूटनी स्टार्ट हो जाती हैं। और यहाँ टीचर गैरो के जवाबों से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है, जिस वजह से वो उसकी तारीफ कर रहा होता है। पर तभी वाइब्रेशन की वजह से गैरो का सिर घूमने लगता है और बाकी सबका भी यही हाल होता है। तो अब जो शियोरी को मारने आया है वो ब्रूट फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि वो मुझे शियोरी से अलग नहीं कर पाया है। पर आखिरकार यहाँ पर ऐसा कौन है जो ऐसा कर रहा है? रुको जरा, कोई बाहर से हमला कर रहा है, पर मैंने तो पहले ही चेक किया था कि कोई भी शियोरी को ना देख सके। तब हम देखते हैं वाइब्रेशन की वजह से वो बिल्डिंग गिरना स्टार्ट हो जाती है और तभी गैरो पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर लेता है और वो शियोरी को बचाने में कामयाब हो जाता है। हम सभी पर एक साथ हमला हुआ है, पर ये जगह तो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड है, जिसका मतलब हमारे ऊपर गैस से हमला तो नहीं हुआ है। तो क्या इसके अंदर साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया गया है? पर ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता, जिसका मतलब इसके पीछे साउंड मास्टर का ही हाथ है। तब नारुको ने भी गैरो को अपने अंदर पॉइजन को इंजेक्ट करते हुए देख लिया होता है और उसे इस बात का भी एहसास होता है कि एक नॉर्मल पर्सन उसके अटैक से इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो सकता, जिस वजह से उसे एहसास हो जाता है कि गैरो और कोई नहीं बल्कि पॉइजन मास्टर है। तब गैरो ने शियोरी के अंकल को इस बारे में बता दिया होता है और इस इंसिडेंट के बाद मे गैरो से पूछने लगता है कि क्या उन्हें कल की ट्रिप पर जाना चाहिए, जिस वजह से गैरो उसे बताता है कि ये सब कुछ शियोरी के अंकल पर डिपेंड करता है। तब यहाँ हम देखते हैं शियोरी के अंकल इसके लिए मान जाते हैं, क्योंकि शियोरी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। तो इसलिए वो चाह रहे होते हैं कि शियोरी वहाँ जाकर दोस्त बनाए और उन्हें इस बात पर भी यकीन होता है कि गैरो और मे के होते हुए शियोरी को कुछ भी नहीं हो सकता। तो अगले दिन शियोरी गैरो और मे के साथ चली जाती है और यहाँ हम देखते हैं कि शियोरी के अंकल को साउंड मास्टर ने अपने कंट्रोल में कर लिया होता है। तब यहाँ बस कैंपिंग साइट की तरफ जा रही होती है। अगर शियोरी घर पर भी रहती तब भी हम उसकी सेफ्टी की गारंटी नहीं ले सकते थे, जिस वजह से अगर हमें इस चीज को पूरी तरह से रिजॉल्व करना है तो हमें दुश्मन का सामना करना ही पड़ेगा। पर ये सिचुएशन हिमिकावा की सिचुएशन से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं पता कि साउंड मास्टर हमारे ऊपर कब हमला करेगा। तो क्या वो इस ट्रिप पर सब कुछ सेटल करेगा? तो शियोरी गैरो के कंधे के ऊपर सिर रखकर सो जाती है, जिससे कि गैरो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। और यहाँ हम देखते हैं नारुको ने अपने हाथ के ऊपर 1 more day लिख दिया होता है, जिसके बारे में लड़कियां उससे पूछ रही होती हैं। और हम देखते हैं उसने लड़कियों को भी अपने काबू में कर रखा होता है। तब वो सभी लोग कैंपिंग वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर गैरो सभी को अपनी कुकिंग स्किल्स दिखा रहा होता है, क्योंकि मैंने उसे बताया होता है कि जो लड़का कुकिंग कर सकता है वो बहुत जल्दी बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है। तब बहुत से लोग गैरो की कुकिंग को देखकर उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ बेचारी शियोरी न्यूडल्स को किसी और के साथ शेयर करने की कोशिश कर रही होती है और वो इतनी धीरे बोल रही होती है कि किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता, जिस वजह से गैरो मे को उसकी मदद करने के लिए कहने लगता है। पर मे उसे याद दिलाता है कि शियोरी ने उन्हें कहा था कि उसे सब कुछ खुद ट्राई करना है, जिस वजह से शियोरी सोचने लगती है कि आखिरकार वो ग्रुप का पार्ट कैसे बने। तब शियोरी को एक आइडिया आता है और वो एक मैजिकल गर्ल की कॉस्ट्यूम पहन लेती है। तब वो सबको एक मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है,
जहाँ पर वो एक खाली प्लेट में मैजिक का यूज करके नूडल्स को ले आती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तब श्योरी एक और मैजिक ट्रिक दिखाने लगती है, जिससे कि वो नूडल्स गायब हो जाते हैं और गलती से श्योरी के सिर के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं और उससे उसका हाल चाल पूछने लगते हैं। तब शाम को मी उस मैजिक ट्रिक के लिए श्योरी की तारीफ करता है, जिस वजह से श्योरी उन्हें बताती है कि उसने ये सब कुछ अपने फैमिली बिजनेस से सीखा है और क्योंकि वो किसी के साथ भी बोलने में अच्छी नहीं है तो उसने ये तरीका अपनाया है, क्योंकि उसने वेलकम पार्टी में गैरो को भी ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए देखा था, जिस वजह से वो गैरो को थैंक यू कहती है। तो गैरो इससे शर्माने लगता है, जिस वजह से मैं उसे इसके लिए टीज करने लगता है। तब एक सीनियर सबको एक कहानी सुनाने लगता है। गाइस, क्या तुम सभी लोगों ने सुना कि यहाँ पर लॉर्ड चलाटनी का कर्स है? कहा जाता है कि ये जगह पहले एक गांव था, जहाँ पर यहाँ रहने वाले लोकल गॉड को वर्ल्ड वॉर 2 तक बलि दिया करते थे। कहा जाता है कि जब भी हर 2 सालों में फसल नहीं होती थी तो गांव वाले विलेज के सबसे छोटे बच्चे को उस टेम्पल के अंदर छुपा देते थे, जहाँ पर उनका लोकल गॉड उस बच्चे को खा जाता था। पर उन्होंने वॉर के बाद इस रिचुअल को बंद कर दिया, जिस वजह से यहाँ पर लैंडस्लाइड्स हुई, आग लगी और बहुत सारे डिजास्टर्स हुए और यहाँ पर कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा। पर अभी भी वो लोकल गॉड अपनी नेक्स्ट बलि का इंतजार कर रहा है और अब वो लोग तुम हो। तब इससे श्योरी पूरी तरह से डर जाती है और गैरो समझाने लगता है कि ये बस उस सीनियर ने कहानी बनाई है, जिस वजह से मैं उसे समझाता है कि किसी को भी फन को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। और गैरो फिर से श्योरी को बताने लगता है कि वो सब कुछ सच है, जिससे कि श्योरी डर जाती है। तो सीनियर्स पार्टी को स्टार्ट करने के लिए कहते हैं, जिसमें उन सभी को अपनी करेज को टेस्ट करना होता है और हम देखते हैं लड़कियां नारुको को ढूंढने लगती हैं, पर नारुको वहाँ पर होता ही नहीं है, क्योंकि वो जंगल में ट्रैप सेटअप कर रहा होता है, जिस वजह से उसने जंगल के अंदर तारे बिछा दी होती हैं। इस फॉरेस्ट की ये मेलोडी सुपर परफेक्ट है, तो इसलिए श्योरी मेरा किलर सेशन अब तुम्हारी चीखों से स्टार्ट होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।